देखिए आज हम कंप्यूटर में कुछ आपके डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में या एटीएम है या तो डिजिटल चीज़ें जो होती हैं ना उसकी मशीन्स के बारे में कुछ बताया जाएगा। बात करते हैं एटीएम की। तो एटीएम क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि एटीएम से हम पैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना सारा प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी हो पढ़िए। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब क्वेश्चन आपका आंसर क्या बनता है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? क्या लिखोगे? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एंड एटीएम हेल्प्स यू टू टेक आउट मनी राउंड द क्लॉक। मतलब एटीएम क्या करता है? आपको 24 आवर्स की सेवा देता है, सुविधा देता है कि आप कभी भी एटीएम से जाकर मनी को विड्रॉल कर सकते हैं, मनी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब एटीएम में क्या है, आप कुछ अपना कार्ड वगैरह डिजिटल कार्ड जो लगाओगे एटीएम वाला, ठीक है ना। एटीएम जो आप कार्ड को लगाओ तो वहाँ से क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपके कार्ड के जरिए मशीन फेच करेगी, मशीन इंफॉर्मेशन ले लेगी। लेकिन जब आप कार्ड लगाने से केवल रुपये तो नहीं निकल आएंगे ना, उसमें क्या आप पिन डालोगे। पिन का मतलब होता है एक ऐसा कोड जो केवल आपको पता होगा, जिसे डालने से सारी सिक्योरिटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी और आप अपने एटीएम से लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया गया नीड एन एटीएम कार्ड। एटीएम मतलब एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको एटीएम कार्ड तो चाहिए ही, ठीक है ना। दिस कार्ड हैज़ ए थिन मैग्नेटिक स्टेप विच इज़ इंटरप्टेड। इसमें क्या होता है? थिन मैग्नेटिक स्टेप, एक मैग्नेटिक स्टेप होती है, आपने देखा होगा। अगर मान लो इस तरह एटीएम है तो यहाँ जैसे हम लोग सिम में देखते हैं उस टाइप का ये ऐसा सॉकेट बना होता है, इसे मैग्नेटिक स्टेप कहते हैं। यहीं से आपका पूरा डाटा फेच होता है, ठीक है। इंटरप्टेड बाय द कंप्यूटर फिटेड इनसाइड द एटीएम। इनपुट्स आर गिविंग बाय प्रेसिंग बटन। अब आप एटीएम में कार्ड डालने के बाद अपना जो भी इनपुट देना चाहते हो, जैसे डायरेक्शन होंगे आप फॉलो करते जाइए, पिन डालेंगे, उसके बाद जितना अमाउंट निकालना है वो डालेंगे, पैसे आपके एटीएम से निकल आएंगे, ओके। ये अभी है इसका एक्टिविटी देखिए, विजिट एन एटीएम। आप एटीएम पे जाइए, ठीक है। अभी तो फिलहाल कहीं नहीं जाना है, लॉकडाउन है, घर पे बैठे, ठीक है। फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बात करें माइक्रो कंप्यूटर की। अब ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर वॉज अर्लियर ए कॉमन। देखिए चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोटे बच्चे ज़्यादा बड़े बच्चे तो है नहीं है, ठीक है। चैप्टर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो कंप्यूटर वॉज अर्लियर ए कॉमनली यूज टर्म फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो मीन्स क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक है। इससे हम पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर असेंबली ए पर्सनल कंप्यूटर असेंबलीज कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। इसमें कुछ मेमोरीज हमारे, जैसे कि हमने बात करें कि जैसे कि छोटा पहले बहुत हमने आपको लास्ट बताया था, बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। एक बटन, एक की जो है काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, उस पर लोग क्या है हाथ से नहीं उसे प्रेस करते थे, उस पर खड़े होकर, ठीक है ना। एक जंप करते थे, इस पर दबाना, यहाँ जंप किया, इस पर दबाया तो ऐसे जंप किया, ठीक है ना। ये अब ये बात है ना कि सबसे पहले वो बने थे तो उस टाइम यही फंक्शन थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, आजकल तो मोबाइल में ही कंप्यूटर साथ कि मोबाइल ही एक तरीके से कंप्यूटर ही समझ के चल सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा समझिए, देखिए होता क्या है, जैसे ये है, थोड़ा आपको हम डिटेल से कराते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलिए आप बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बन गया मॉनिटर। टीएफटी भी आजकल चल रही है ना, ठीक है। ये मॉनिटर हो गया, ध्यान से देखिए, सिप का होता है, ठीक है। अब कीबोर्ड कैसा होता है? कुछ इस टाइप का कीबोर्ड, ठीक है। ये हमारे ऊपर जो F1 F2 लिखा हुआ था, ये क्या होती है? फंक्शन की होती हैं। और ये वाली होती है न्यूमेरिक की, और ये हमारी क्या होती हैं? अल्फ़ाबेटिकल जो की होती हैं, ठीक है ना। ये एंटर, जो एंटर होते हैं यहाँ एल्ट और शिफ्ट। इसके बाद सबसे मेन पार्ट जो होता है, ये क्या होता है? सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। ये बटन होती है, एक बटन स्टार्ट की, एक रीस्टार्ट की। अगर ये मान लो स्टार्ट की है, देखिए बटन तो अब उसे बना ही रहे हैं हम। ये किसकी है? रीस्टार्ट की, ठीक है। ये बने होते हैं। इसके बाद देखिए माउस, ये हमारा माउस हो गया। और फिर ऐड करने का जो भी डिवाइस होती हैं उसे ऐड करती है हमारा इसमें
होम थिएटर, थोड़ा स्पीकर वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रिंटर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। प्रिंटर अलग टाइप के होते हैं, कुछ आते हैं लेज़र प्रिंटर, कुछ इंक जेट, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉनिटर, ये क्या हो गया, कीबोर्ड, ये माउस, प्रिंटर, ठीक है। देखिए ये हमने इसलिए बनाया कि थोड़ा बहुत इससे तो आपको अंदर हो ही जाएगा माइंड में, ये किसी जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो माइंड सेट तो होना ही चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। देखिए पढ़ाई कोई बोझ नहीं होती कि आपने जैसे किसी ने पढ़ाना शुरू किया, आप पढ़े जा रहे हो, मन नहीं लग रहा फिर भी पढ़ रहे हो। पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए यार, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक पढ़ाई का मज़ा ही बेकार है, ठीक है। चलो वापस लौटते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थे माइक्रो कंप्यूटर थे, इसमें क्या कुछ आते हैं हमारे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इट इज़ ए माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन ऑफ द कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ द, ये ऐसे कंप्यूटर थे जो डेस्क मतलब टेबल वगैरह पे रख के आराम से हम इसका यूज़ कर पाते थे। टाइपिकली विद द मॉनिटर, सामने एक मॉनिटर होता था। अभी हमने जो बनाया था वो डेस्कटॉप भी था। लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये डेस्कटॉप है, ये क्या है डेस्कटॉप, ये लैपटॉप, ये टैब, टैबलेट को शॉर्ट में टैब भी बोलते हैं, ये स्मार्टफोन, ये सारे ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। ये सारे कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं, एक तरीके से पार्ट्स क्या कह सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर ही हैं, ठीक है ना। ये बिना इनमें सारे फंक्शन एक कंप्यूटर की तरह ही वर्क करते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है। टैबलेट की बात करें तो टैबलेट क्या होता है, कुछ जानते सब हो, लेकिन किसी से पूछा जाए टैबलेट क्या होता है तो आप लोग मतलब अपना जवाब तो दोगे लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा वो। टैबलेट इट इज़ ए मोबाइल कंप्यूटर, ये क्या एक देखिए बोला ना, इट इज़ ए मोबाइल कंप्यूटर, इट ऑफर द यूज़र टू टच इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, ये एक ऐसा मतलब आप इसे कहीं भी टच करके मोबाइल टैबलेट को आप ऑपरेट कर सकते हो। मोस्टली पहले जो कंप्यूटर या डेस्कटॉप लैपटॉप आते थे वो टच लेवल नहीं थे, उसमें क्या करते थे आप, हमने जो भी करना हो माउस से कीबोर्ड से ही कमांड देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या टच वाले लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहो जैसे कि मोबाइल टच करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखिए टच किया, ये इसकी टच कर रहे हैं, ये चल रहा है ना। ऐसे ही अब आजकल सब कुछ स्मार्ट हो चुका है, ठीक है। स्मार्टफोन की बात करें, अब देखिए टैबलेट में क्या है, इसमें अपने खुद में ही कीबोर्ड वगैरह लग के आता है अपना, जैसे कि मोबाइल में है, आप ओपन करते हैं, चाहो तो अलग से कीबोर्ड या OTG केबल लगा के लगा भी सकते हैं। अब देखिए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन देखिए सभी जानते हैं स्मार्टफोन क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन बिल्ट इन द मोबाइल OS। एक मोबाइल OS, एक मोबाइल OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, बनाने के लिए मोबाइल OS डाला जाता है। इट हैज़ कहते नहीं, जब आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है कहते तो सॉफ्टवेयर डलवाने जा रहे हैं, ठीक है ना, वही क्या होता है वो अक्सर में OS ही होता है। इट हैज़ इन एनहांस फीचर एज कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन लाइक कॉम्पैक्ट डिजिटल गेम्स, GPS, वेब ब्राउज़र, वाईफाई। मोबाइल फ़ोन में इतने सारे ऑप्शन होते हैं, GPS भी होता है, कैमरा भी होता है, ब्राउज़र भी होता है, वाईफाई और ब्रॉड फैसिलिटी भी होती है, ठीक है। जैसे आप कहते नहीं है मोबाइल USB टेथरिंग बोलते हो, ठीक है ना। एक होता है हमारा हॉटस्पॉट, ये सारे हम नेट चलाने के लिए यूज़ करते हैं, अपना सर्वर बना लेते हैं मोबाइल को, जिसके ज़रिए हम 10 या 9 फ़ोन कनेक्ट आपस में कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर is larger than the micro computer and also more than expensive। ये लार्जर होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन इनका यूज़ क्या है, इट दस लाइज बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड mainframe कंप्यूटर एंड आर ऑफन रेफर टू ए माइडेस कंप्यूटर। इट possesses मोस्ट ऑफ द फीचर फाउंड ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके पास बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। इसका मोस्टली यूज़ जो होता है वो मतलब कम ही लोग करते हैं, लेकिन होता बहुत मतलब बड़ी जगह पे होता है। जैसे कि आप मोस्टली देखो ना, जैसे कि आप घर में बहुत कम ही मिलेंगे, किसी के यहाँ हो बात अलग है। इट कैन स्टिल हैव द मैनी टर्मिनल बट नॉट एज अ मैनी एज द मेन फ्रेम। इसमें बहुत सारे टर्मिनल होते हैं। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये बट अगेन यूजुअली नॉट एज मच एज द मेन फ्रेम,
लेकिन ये मेन फ्रेम नहीं है। इट यूज द इन्हांस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ फैसिलिटेट साइंटिफिक प्रोसेसिंग। ये साइंटिफिक प्रोसेसिंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि नासा वगैरह होता है, इनमें आपको कौन से कंप्यूटर यूज मिलेंगे, ये आपको यूज़ वहाँ पे किए जाएंगे, ठीक है ना। बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी लार्ज, ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। फिलिंग ऑफ द इंटायर, एक कमरे कितने, दे कैन स्टोर एन enormous amount of information and perform many tasks simultaneously. They can ठीक है ना। तो ये आपने आपको बताया मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर। जब आपकी बुक्स में थोड़ा और ध्यान से पढ़िए कायदे से, ठीक है। ये देखिए पेज थोड़ा साफ नहीं आया है। अब बात करते हैं वायरलेस डिवाइस की। ये नाम से ही लग रहा है वायरलेस, मतलब बिना वायर का। तो वायरलेस डिवाइस क्या होती है, इसमें एक क्या नाम है, एक ब्लूटूथ टाइप का एक होता है, जिसे हम डिवाइस से कनेक्ट करके बिना, जैसे ब्लूटूथ समझ लो भाई। ब्लूटूथ में क्या होता है, बिना वायर के फाइल को हम इधर से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड कर सकते हैं। वैसे ही ये वायरलेस वाले माउस कीबोर्ड आ रहे हैं। अब इसमें कुछ रेंज होती है, वहाँ से उस रेंज के अगर आप अंडर आ रहे हैं तो आप माउस का, वो आपका या माउस कीबोर्ड जो भी होगा वो वर्क करेगा विदाउट वायर। ओके, इसे कहते हैं वायरलेस। वैन भी इसी के अंतर्गत आता है हार्डवेयर। अब देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो। हार्डवेयर क्या होता है, दैट वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकते हैं। इन फिजिकली कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, क्या हमारी हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। इसमें भी कुछ अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि पहली है हमारी इनपुट डिवाइस और दूसरी होगी आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, जिसे हम कहने का मतलब, जिससे हम प्रोसेसिंग, मतलब जो हम कमांड देते हैं वो क्या होती है, हमारी इनपुट डिवाइस। मतलब कुछ भी कमांड सीपीयू में जाएगी, जिस डिवाइस के द्वारा जा रही है वो क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है ना। ये हमारी इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस की अगर बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस में क्या है, आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, जैसे कि कोई हमें रिजल्ट मिल रहा हो, जैसे कि मॉनिटर पे हम सामने कमांड दिया, जे टाइप किया, ठीक है ना, तो कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड इनपुट हो गया, जी कहाँ शो करेगा, मॉनिटर पे, तो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस की कुछ एग्जांपल्स भी रखे हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। ये हमारे कुछ, मतलब देखिए बार कोड रीडर क्या होता है, ये ठीक है, ये बार कोड रन कर, मतलब जो है रीड कर लेता है। जैसे आपने देखा क्यूआर कोड वगैरह, पेटीएम वगैरह में देखोगे इस तरह कुछ कोड वगैरह ये बना रहता है। आपके स्मार्टफोन में भी ये बार कोड रीडर होता है, ठीक है। ऐसे ही ये होता है, क्या नाम है, ये क्यूआर कोड रीडर होता है, ऐसे ही बार कोड रीडर भी होता है, जिसे अगर स्क्रीन के सामने किया जाए तो वो उसे बार कोड, ये है देखिए, ये बार कोड को रीड कर लेता है। ये आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह में ज़्यादा इनका यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।